Hello and good evening all of you. Today we are going to learn subject math class 7. Okay. चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ रहे हैं. उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 10 में हम आए हुए हैं. बुक खोलिएगा अपनी. रश्मि इन्वेस्ट इन अ कंपनी 50,000 rupees. Company paid interest to her at 14% annum. How much amount will she get from company after 6 year? ठीक है. आपको प्रिंसिपल इसमें क्या दिया गया है? 50,000 रुपीज़. रेट 40%. टाइम आपको दिया गया है 6 ईयर्स. ओके. आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है P इंटू R इंटू T बाई 100. इसको आपको सॉल्व करना है. एंड अमाउंट आफ्टर 6 ईयर्स. ओके. तो अमाउंट ऑफ 6 ईयर्स में आप क्या करोगे? जो आपको रकम मिलेगी उसको आप उसमें ऐड कर दोगे. किसमें? 15,000 रुपीज़ में जो यहाँ पे आंसर आएगा उसको ऐड करना है. तो आपका आंसर जो है आ जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 है आपका. ए फॉर्मर बॉट 25,000 फ्रॉम ए मनी lender at 10% per annum simple interest. At the end of 3/2 years he settled the account after paying rupees 80,750 cash and 2 cows. Find the value of 2 cows. प्रिंसिपल है 25,000 रुपीज़. रेट आपका 10% दिया गया है. एंड आपको टाइम दिया गया है 3/2. ठीक है. ये हो जाएगा आपका 7/2. ये आप जानते हो. सिंपल इंटरेस्ट जब आप निकालोगे तो P इंटू R इंटू T बाई 100. ठीक है. अमाउंट आफ्टर 1/2 ईयर्स. तो ये क्या हो जाएगा आपका? जो 25,000 रुपीज़ है उसमें जो यहाँ पे आपका आंसर आएगा उसको आपको प्लस करना है. ठीक है. और मनी रिटर्न आपको कितना बोला जा रहा है? 80,750. ठीक है. तो आप उसको क्या करोगे? जो यहाँ पे आंसर आएगा आपका उसमें उसको माइनस कर दोगे. तो आपको 2 काउस का कॉस्ट जो है पता चल जाएगा. ठीक है. आ गया समझ में? यहाँ पे जो आंसर आएगा उसमें आप इसको प्लस करोगे. ठीक है. 25,000 और इसको जो है आप प्लस करोगे. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है मनी रिटर्न इतना. तो जो यहाँ पे आंसर आएगा आपका, जब दोनों को आप प्लस करोगे तो जो आंसर आएगा उसमें से आप क्या करोगे? इसको माइनस करोगे. तो ये जो आपका आएगा वो आंसर होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 है आपका. अनुज डोनेटेड 50,000 टू अ स्कूल. बाई द इंटरेस्ट अगेन on this sum 5 scholarship are given. Calculate the amount of each scholarship if the interest was again at 10% per annum. डोनेट अमाउंट कितना है? 50,000. रेट कितना है? 10%. टाइम दिया है आपको 1 ईयर. सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है. ठीक है. अब सिंपल इंटरेस्ट जब आप निकाल लोगे उसके बाद आप क्या करोगे? जो अमाउंट आपका आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट आप निकालोगे उसमें 5 से आप उसको डिवाइड कर दोगे. ठीक है. जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है 50,000 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100. ये आपका कैंसिल हो गया. ठीक. अब ये इसमें क्या आ गया आपका? 5,000 रुपीज़ आ गया. तो आप क्या करोगे? 5,000 डिवाइडेड बाई 5 करोगे. तो 5 1 जा 5. अब 5 1 जा तो ये 1,000 जो है आपका आंसर आ जाएगा. ठीक. क्वेश्चन नंबर 13 है आपका. The amount will become 3 times of principal in 10 years at what percentage per annum? Let be principal be x. ठीक है. टाइम 10 years. अमाउंट 3x. इंटरेस्ट आपका दिया है उसको आपको निकालना है 3x माइनस x. तो क्या हो जाएगा? वो 2x हो जाएगा. रेट आपको निकालना है. अब रेट का जो फॉर्मूला है उसको आपको यहाँ पे लगाना है. ठीक है. कौन सा फार्मूला आप लगाओगे? आता है फॉर्मूला लगाना? ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल P इंटू R इंटू T बाई 100. ठीक है. ये फॉर्मूला आप लगाओगे. उसके बाद आप क्या हो गए? फिर इसको आप रखोगे और इसको सॉल्व कर लोगे. ठीक है. ये आर आपने इधर लाया. 2x इंटू 10 बाई एक्स इज इक्वल टू 20%. ठीक है. तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर आपका आंसर आएगा ये 20%। ठीक है, ये लगभग आपको मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, इसको आपको सिर्फ देख के उतारना है, बट एक बार समझ लीजिएगा आप इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अ सम ऑफ मनी वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 years, हैड इट बीन पुट एट 1% हाई रेट इट वुड हैव फेल्ड 24 रुपीज़ मोर, फाइंड द सम। लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। टाइम आपको दिया गया है, आर आपको निकालना है। सेम आपको वही प्रोसीजर करना है। सबसे पहले आपका SI P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये आपका पहला हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है 24% आपको बोला जा रहा है मोर देन, तो आप दोनों में क्या करोगे, 24 को आपको इसमें प्लस करना है, SI प्लस 24, एक्स इंटू आर में भी +1 इंटू 2/100। ठीक है, इसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ आपको सॉल्व करना है। इट मीन्स इसको माइनस करना है। ठीक है, तो SI प्लस 24 माइनस SI हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस इसलिए क्या हो गया, ये कैंसल हो गया है। और इसमें से आपको फिर इसको माइनस करना है। ठीक है, तो ये जो है आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे, ये सॉल्व करना आपको आता है। ठीक है, इसको इस तरीके से आप सॉल्व करोगे और आपका आंसर जो है आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स ऑफ ₹600 in 4 years and to ₹650 in 6 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अमाउंट 4 ईयर दिया है, फिर 6 ईयर दिया है। 4 ईयर में 600 और 6 ईयर में दिया है आपको 650 ईयर्स। इन फॉर 2 ईयर्स कितने ईयर का गैप जा रहा है, 4 में 6 का, 6 5 -4 करेंगे तो 2 ईयर्स का। तो आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे। 50 रुपीज़ आपको पड़ रहा है, तो 4 ईयर में आपको कितना देना पड़ेगा, 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक है, अब आपको पे इज इक्वल टू अमाउंट एंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। तो आप 600 में से 100 को माइनस कर दोगे। ठीक है, 600 से 100 को आप माइनस कर दोगे, जो अमाउंट दिया गया था। उसके बाद आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। आर का आप फार्मूला लगाओगे, उसमें आप रखोगे जगह पे मान को और आप सॉल्व करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, लास्ट है। ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 years, इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 8 times ऑफ इटसेल्फ। लेट द प्रिंसिपल बी एक्स। टाइम आपको दिया गया है 4x, ए दिया गया है आपको 2x। ठीक है, इंटरेस्ट आपका है 2x माइनस एक्स। ठीक है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना है। ठीक है, एंड आर का आपको फार्मूला लगाना है रेट का, और फार्मूला में आपको रखना है। उसके बाद आपको परसेंटेज मिल जाएगा। फिर अमाउंट आपका है 8x। ठीक है, इंटरेस्ट आपका 8x माइनस एक्स करोगे, टाइम आपको पता करना है। तो t इज इक्वल टू आपका हो गया, टाइम का फार्मूला आप फिर लगाओगे। उसके बाद जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको आप मान रखोगे। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीटली सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, आपको इसको एक बार समझना है। ओके, अभी के लिए थैंक यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करिएगा और इसको भेजिएगा।